अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़ायका स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही यूनिक और स्पेशल रेसिपी, क्रिस्पी मटन कैंडी। ये दिखने में बिल्कुल कैंडी जैसी क्यूट सी लगती है, लेकिन अंदर से जूसी और स्पाइसी मटन कीमे से भरी हुई होती है। इफ्तार के लिए स्पेशल है, या गेस्ट अगर आपके यहाँ आ जाएँ तो उसके लिए भी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल में लेंगे 1 पाव मटन का कीमा। और कीमा जो है पिसा हुआ हो बारीक, तो फिर रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है, ठीक है? आप चाहें तो यहाँ पे चिकन का भी कीमा यूज़ कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी। अब इस कीमे में डालेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज़, ये भी बिल्कुल बारीक चॉप करके डालेंगे। प्याज़ भी जितनी बारीक चॉप की भी डालेंगे उतनी फिलिंग स्मूथ बनेगी और शेप देते वक़्त भी प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। अब इसमें डालेंगे आधा कप हरा धनिया, ये भी बारीक कटा हुआ डालना है, ठीक है? और साथ ही कुछ मसाले हैं वो भी इसमें जाएँगे। सबसे पहले इसमें जाएगी चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना, ठीक है? 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 1 टेबलस्पून मैदा, 1 अंडा, 2 टीस्पून लहसुन का पाउडर, 1 टीस्पून अदरक का पाउडर। और अगर आपके पास अदरक लहसुन का पाउडर नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। और 1 टेबलस्पून सिरका। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्सचर जो है यहाँ पे थोड़ा-सा स्टिकी होगा, सॉफ्ट होगा, लेकिन इसी तरह परफेक्ट रहता है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो मैं भूल गई हूँ, तो आप पहले ही मसालों के साथ ही डाल देना, वो है 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, ये इसमें डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारी फिलिंग जो है बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इस सारी फिलिंग को हम डालेंगे पाइपिंग बैग में। आप सोच रहे होंगे मैं इसमें क्यों डाल रही हूँ, इससे क्या होगा? मैं आपको बताती हूँ, इससे क्या होगा कि बहुत कम सफाई से हो जाता है। एक तो इसमें से जितनी फिलिंग निकालना चाहो उतनी निकलती है, ऊपर से शेप भी बहुत ईज़िली बन जाती है। और अगर आपके पास यहाँ पे पाइपिंग बैग नहीं है तो फिर क्या करें, आप ये काम चम्मच से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा-सा काम मेस हो जाता है, तो फिर इस वजह से मैं यहाँ पे पाइपिंग बैग का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने फिलिंग अच्छे से भर दी है। अब क्या करना है, अब चलते हैं शेप की तरफ, शेप कैसे बनानी है। तो यहाँ पे मैंने समोसा शीट जो है 3-3 इंच को स्क्वायर शेप कट कर लिए हैं। ये देखें इस तरह से। ये ना ज़्यादा बड़े हैं और ना ही ज़्यादा छोटे, इतने ही सही रहते हैं, ठीक है? अब एक शीट लेंगे, इसके बीच में थोड़ी-सी फिलिंग रखेंगे। यहाँ पे आपने एक बात का ध्यान रखना है कि फिलिंग बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालनी, वरना फोल्ड करते हुए क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगी और फिर काम खराब हो जाएगा। अब इसके चारों तरफ लई लगा देंगे। लई मैंने कैसे तैयार की, 2 चम्मच आटे में थोड़ा-सा पानी मिला के ये तैयार कर ली थी, ठीक है? अब फ़ोल्ड करने का क्या तरीका है, सबसे पहले एक साइड को ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे इस तरह से, दूसरी साइड को भी इसके ऊपर फ़ोल्ड कर लेंगे। अब ये जो दोनों साइड्स बची है ना, इनको साइड से इस तरह से प्रेस कर देंगे, देखें? और ये हमारी कितनी प्यारी कैंडी जैसी शेप बनी है। इसी तरह से हम सारी शेप जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी शेप बना ली है। अब इस स्टेज पे आप चाहें तो इसे फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना है, इसको एक के ऊपर एक रख के फ्रीज़ नहीं करना, वरना ये आपस में चिपक जाएँगी और फिर इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए आपने क्या करना है, इसे ट्रे पे फासले-फासले पर रखें और फिर इसे फ्रीज़ करें। जब ये अपनी शेप होल्ड कर ले, 1-2 घंटे बाद इसे निकालें, किसी भी ज़िप-लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में डाल के इसे रखें। और फिर जब मेहमान आए, ये इफ्तार का टाइम हो, सिंपली इसे निकालें और बस फ्राई करें। तो यहाँ मैं इसे डायरेक्ट फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए मैंने मीडियम फ्लेम पे ऑयल गरम कर लिया है। ये सारी कैंडी इसमें डालते हैं। तो यहाँ पे तेल जो है ना बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, वरना ये बाहर से जल जाएँगे और अंदर से कच्चे रह जाएँगे, सही तरह से पकेंगे नहीं। ऑयल में आराम-आराम से एक-एक करके मैंने इसमें डाल दिए हैं ये सारे, और इसको मीडियम फ्लेम पर ही पकाएँगे। इसकी साइड्स भी चेंज करते रहेंगे बीच-बीच में, और तब तक इसको पकाएँगे जब तक इसका कलर जो है लाइट गोल्डन नहीं हो जाता। तो यहाँ पे ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, ये क्रिस्पी भी हो गए हैं, इनका गोल्डन कलर भी आ चुका है। तो बस अब इन्हें ऑयल से बाहर निकालते हैं।
और बस ये हमारी क्रिस्पी मटन कैंडी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी और फ्लेवरफुल। आप इसे इफ्तार में ज़रूर ट्राई करना। केचप या चिली गार्लिक सॉस के साथ इसको सर्व करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।